सभी स्टूडेंट्स, चलिए आज मैं बात करूंगा जो आप लोग हॉस्पिटल में देखते हैं कि एक नॉर्मल सलाइन दी जाती है जिसे हम ड्रिप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एनएस ड्रिप, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएस ड्रिप, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम होता है नॉर्मल सलाइन। पूरी जानकारी, आसान जानकारी हम देंगे आज इस वीडियो में। तो आइए खेलते हैं सेहत का सबसे बड़ा गेम, क्या होता है आज के वीडियो में। इसी से सारा जानकारी इसी वीडियो में एकदम शानदार मिलने वाला है, बस आप जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करता हूं। तो हम देखेंगे एनएस ड्रिप क्या होती है। सबसे पहले हम एनएस के बारे में बात करेंगे। एनएस का पूरा नाम नार्मल सलाइन है। ठीक है, यह 0.9% सोडियम क्लोराइड यानी नमक और पानी का एकदम सटीक मिश्रण होता है। और दूसरा चीज इसमें है कि जो मुख्य काम करती है, ये क्या करती है, शरीर के फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थों को संतुलित रखता है। ठीक है, यदि हम एक स्ट्रक्चर देखें, हमारे पास साइड में स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसमें 0 ये जो हमारे फ्लूइड्स हैं इसमें क्या है, 0.9% सोडियम क्लोराइड है। अब सपोज यदि हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि एनएस ड्रिप कब लगाई जाती है। सही जवाब लॉक करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारे पास डिहाइड्रेशन यानी उल्टी, दस्त या बुखार में, पानी की कमी होने पर। ठीक है, लो बीपी, ब्लड प्रेशर कम होने पर उसे स्थिर करने के लिए लगाया जाता है। कमजोरी यानी चक्कर, शरीर में नमक और पानी कम होने पर हम एनएस ड्रिप को लगाते हैं। ऑपरेशन यानी सर्जरी के दौरान या बाद में शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए एनएस ड्रिप लगाया जाता है। दवाइयाँ कई इंजेक्शन जैसे एनएस में मिलाकर देने के लिए यूज की जाती हैं। यानी बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ होती हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिन्हें हम नॉर्मल तो नहीं दे सकते, लेकिन हम उन्हें एनएस में के ड्रिप के साथ जरूर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे ड्रिप कैसे लगाई जाती है। प्रक्रिया क्या होती है, एक हमारा हैंड होता है, इनमें वेन्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, वेन्स पाए जाते हैं। ये देख रहे हैं हरी हरी कलर की नस दिख रही है। ठीक है, यदि हम बात करें हाथ या बाजू की नस में एक पतली सुई जिसको हम कैनुला कहते हैं। सुई यानी क्या होती है, कैनुला होता है, कैनुला लगाई जाती है। दूसरा चीज, बोतल में तरल पदार्थ जैसे फ्लूइड धीरे धीरे शरीर में जाता है, यानी स्लोली स्लोली कहाँ जाता है, बॉडी में जाता है। सुरक्षा अलर्ट होने के लिए यह हमेशा डॉक्टर या नर्स की देख रेख में ही लगाई जाती है। यानी सुरक्षा की हम बात करें तो हमेशा जब ड्रिप लगाई जाती है तो डॉक्टर या नर्स होना चाहिए, नहीं तो हो सकता कहीं पे हिल जाए, सूजन आ जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ये बहुत सारी समस्याएं रहती हैं। समय सीमा, दैट मीन्स हम बात करेंगे टाइम लिमिट, कितनी देर चलती है यह ड्रिप। 30 मिनट में क्या है, 30 मिनट से 2 घंटे तक। ठीक है, यदि 30 मिनट से 2 घंटे तक इसका क्या होता है, समय सीमा होता है। यदि 100 ml का है तो 30 मिनट तक हो जाएगा, लेकिन 500 का है तो 2 घंटे तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू करता है हार्ट रेट, हार्ट बीट पे। जब डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगा के आपकी हार्ट बीट और हार्ट रेट को चेक करेगा और बताएगा कि ड्रॉप कैसे होना चाहिए, यानी किस सीक्वेंस में जाना चाहिए आपके बॉडी में, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। हम बात करेंगे सटीक समय, मरीज की हालत और जरूरत के अनुसार डॉक्टर ही तय करते हैं। आप नहीं कि हाँ खोल दो तो वो मर जाएगा बेचारा, क्या करते हैं, डॉक्टर ही तय करते हैं। अब हम बात करेंगे क्या कोई साइड इफेक्ट होता है, खतरे की घंटी है क्या। हाँ बहुत हैं। जैसे ही, वैसे तो यह सुरक्षित है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सुई की जगह पर दर्द या सूजन आ सकती है। ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड हो सकता है, ज्यादा फ्लूइड चढ़ने से शरीर में सूजन हो जाती है। ठीक है, और इन्फेक्शन भी होता है। यदि अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो हमारे शरीर में क्या होता है, इन्फेक्टेड
शरीर इन्फेक्टेड होने की ज़्यादा चांसेस रखती है। तो ये सब ध्यान रखना होता है। सावधानियाँ क्या हैं? आपके लाइफ टाइम के लिए, लाइफलाइन के लिए सावधानियाँ होती हैं कि इन मरीजों को खास सावधानी की ज़रूरत होती है, ठीक है? मरीजों को क्या होती है? खास सावधानी की ज़रूरत होती है, जैसे दिल के मरीजों के लिए, किडनी की बीमारी वाले मरीजों के लिए ज़्यादातर खास सावधानी बरतनी पड़ती है। कारण यह है कि इन मरीजों में फ्लूइड ओवरलोड, शरीर में ज़्यादा पानी जमा होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। कौन-कौन से मरीजों में? जैसे हार्ट के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, उनके लिए। यदि हम बात करें आज का सबसे बड़ा नियम क्या है, ठीक है? गोल्डन रूल क्या है एनएस ड्रिप के बारे में? तो एनएस ड्रिप खुद से या बिना डॉक्टर की सलाह से कभी ना लगाएँ, ठीक है? खुद या बिना डॉक्टर की सलाह से कभी नहीं लगवानी चाहिए। हर व्यक्ति का शरीर और बीमारी अलग-अलग होती है। डॉक्टर ही सही निर्णय ले सकते हैं कि आपको ड्रिप की ज़रूरत है या नहीं। सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है।